पाकिस्तान के बाद चीन की तरफ भारत को धचका। चीन ने ज़ंगनान के मकाम को चीनी नाम देने को अपनी खुद मुख्तारी करार दे दिया। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ज़ंगनान तारीख़ी, जोग्राफियाई और इंतज़ामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मकामात को चीनी नाम देना हमारे अंदरूनी मामलात में शामिल है। ये इक़दाम चीन की खुद मुख्तारी और इंतज़ामी दायरा इख्तियार के तहत किया गया है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के भारतीय जारहियत पर मुँह तोड़ जवाब के बाद चीन की जानिब से ज़ंगनान पर दो टोक मौक़िफ़ भारतीय हुकूमत के लिए बड़ा धचका है। सिफारती महज पर भारत को बड़ा धचका। वर्ल्ड बैंक का सिंतास माहदे पर वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ गया। सिंतास माहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा का CNBC को इंटरव्यू, कहा कि माहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने की कोई शिक शामिल नहीं। माहदा दोनों फरीकैन की मर्जी से ख़त्म या तरमीम की जा सकती है। माहदे में आलमी बैंक का किरदार बुनियादी तौर पर सहूलतकार का है। आपने हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर वो रेड लाइन है, फिर वाकई खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा। पाकिस्तान अमन चाहता है, हम अमन के दाई हैं, हम इस खत्ते में अमन चाहते हैं। हमारी इस अमन की ख्वाहिश को कभी कमजोरी मत समझना। कश्मीर का जो डिस्प्यूटेड जो इशू है उसको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आए हल करें। अमन और जंग दिनों के लिए तैयार हैं। चॉइस तुम्हारी है। नरेंद्र मोदी, कान खोलकर सुन लो। पानी हमारी रेड लाइन है, रोकने का कभी सोचना भी मत। अगर हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो वाकई खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारतीय इंतहा पसंदों के सरगना को वार्निंग। पसरूर कैंट में जवानों और अफसरान से खिताब में कहा, पाकिस्तान अमन चाहता है। आप आज भी दावत देते हैं कि आएँ, बैठें, मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुज़ाकरात से हल करते हैं। पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हमारे शाहीनों ने दुश्मन को जो ज़रब लगाई ये मामूली कारनामा नहीं। भारत के ख़िलाफ़ कामयाबी रहती दुनिया तक तारीख़ के सुनहरी बाब का हिस्सा बन गई। अब फ़ौज पाकिस्तान ने अपनी बहादुरी से कौम की इज़्ज़त अफजाई की। अल्लाह के फ़ज़ल से अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के घुमंड और गुरूर को खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की फ्रंट लाइन का दौरा। वफाकी वज़रा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी साथ थे। ISPR के मुताबिक सियासी और अस्करी क़यादत को जंग की सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शरीक अफसरों और जवानों से मुलाकात। अगले मोर्चों पर तैनात जवानों से बातचीत की, इनके अज़म को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एयर और नेवल बेसिस का दौरा करेंगे। वो फ़िज़ाइया और बहरिया के जवानों से मुलाकात करेंगे। और अपनी बेहतरीन सफारतकारी के जरिए दुनिया को बता चुके हैं कि पाकिस्तान जंग का ख्वाह नहीं है। पाकिस्तान अमन को फ़रोग़ देना चाहता है, लेकिन हमारी इस भाईचारे और अमन की तरगीब को हमारी कमजोरी न समझा जाए। अमन पसंद कौम है, जंग नहीं चाहते। पाकिस्तान जंग का ख्वाह नहीं। भाईचारे और अमन की तरगीब को कमज़ोरी न समझा जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, दुनिया और खित्ते को बता दिया हम कश्मीर के मसले से पीछे नहीं हटेंगे। अफवाज पाकिस्तान ने बता दिया मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। सुना है मोदी को चाय में अचार डालकर पीना पड़ रहा है। पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, भिंडी खाने वाले पिंडी से पंगा ना लें।
पार्टी आज कराची समेत सिंध भर में यौम तशक्कुर मना रही है। रैलियां निकाली जाएंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पाकिस्तान तवील अरसे से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। मोदी ने पहल की जंग शुरू करके लोगों की जिंदगी खतरे में डाली। मोदी जनूब एशिया का कसाब है, दुनिया जान गई पाकिस्तान महफूज हाथों में है। मार्का बुनियान मरसूस ने अमन के लिए मसले कश्मीर को नागुज़ीर साबित कर दिया। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने अपने दिफा में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी अफवाज के कारगर जवाब ने भारत को सीज़ फायर पर मजबूर किया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद कहते हैं सीज़ फायर जुर्रतमंदाना फैसला था। ये मुख्तसर लेकिन वसी पैमाने पर फैला फौजी तसादुम था। 3000 किलोमीटर की हदूद में मिसाइल और गोलाबारी हुई। भावलपुर के शहरियों का फौज पाकिस्तान के जवानों को खराज तहसीन। शहरियों की बड़ी तादाद फौजी जवानों के इस्तकबाल के लिए सड़कों पर निकल आई। शहरियों के जवानों पर गुलपाशी और पाक फौज जिंदाबाद के नारे बुलंद। फौज पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर अवाम का जज्बा दीपनी। उधर भारत के खिलाफ असीम फतह पर बुजुर्ग शहरी का जोश और जज्बे का इजहार। पेशावर के 120 साल फैज मोहम्मद बाबा का पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन। कहा कि पाकिस्तान बनने से लेकर माजी की तमाम जंगें देखी, पाक फौज ने हर जंग में बहादुरी का मुजाहरा किया। नफरत की सियासत ख़त्म हुई तो मुल्क तरक्की कर रहा है। तमाम सियासी क़यादत के लिए पाकिस्तान रेड लाइन होनी चाहिए। मुल्क की खातिर ज़ाती अना कुर्बान करना होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तकरीब से खिताब। कहा वज़ीर आज़म आर्मी चीफ को अजीम फतह पर खराज तहसीन पेश करती हूँ। पाकिस्तान की मईशत में हैरान कुन इस्तेहकाम देखने में आया है। स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई। गंदम इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत ट्रैक्टर्स की तकसीम की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब ने किसानों में ट्रैक्टर्स भी तकसीम किए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे में इस्लाहत पर इजलास। किसानों को आसान शराइत पर ज़रई कर्ज़ों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़राअत के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि पैदावार बढ़ाने के लिए ज़रई तहकीक पर तवज्जो मरकूज़ है। ज़रई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग हमारी तरजीह। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज से हीट वेव का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, बलाई पंजाब, KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 20 मई तक दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहेगा। सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में पारा 50 तक जा सकता है। शहर कायद में हीट वेव का इम्कान नहीं। शदीद गर्मी के बायस बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,19,700 की सतह अबूर कर गया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, ट्रांसफ़र को नई तैनाती करार नहीं दिया जा सकता।
कोई जज मुस्तकिल जज का हल्फ नहीं उठाता, पहले एडिशनल जज का हल्फ होता। चीफ जस्टिस की जानिब से सीनियरिटी तायुन का इख्तियार इंतज़ामी है। चीफ जस्टिस के इंतज़ामी फैसले के खिलाफ मुतासरा फरीक कहाँ रुजू करेगा? आर्टिकल 200 को आर्टिकल 175A को मिलाकर पढ़ने से कभी जज का ट्रांसफ़र नहीं होगा। शहर कायद में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा के दौरान 3 अफराद जाम बहक हो गए। साइड के इलाके सिम चौरंगी के करीब तेज रफ्तार कोस्टर की टक्कर से मियाँ बीवी जाम बहक हो गए। पुलिस ने कोस्टर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। क्लिफ्टन सियाउद्दीन अस्पताल के करीब तेज रफ्तार टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला। हादसे में एक शख्स जाम बहक हुआ। मुतवफ़ी ऑनलाइन बाइक राइडर था। पीछे हमने उसमें दवा मिलाई थी नींद की, उनका मुंह दबाया था मेरे भाई अफजल ने। फिर मैंने उनके ऊपर वार किए थे 7 से 8। फिर अगले दिन हमने उनको पैक करके हमने बाहर ले जाने की कोशिश की थी, तो फिर वो मोबाइल ने हमें पकड़ लिया था। कराची में बेटों ने बाप को अबदी नींद सुला दिया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दोनों मुलजिमान मोटरसाइकिल पर लाश को बोरी में रखकर पैदल जा रहे थे। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। दोनों भाइयों ने मनसूबाबंदी करके वालिद को कत्ल किया। हरीपुर में तेज रफ्तार डंपर और सुजुकी में तसादुम। हादसे में 3 अफराद जाम बहक, 2 शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा चीटी रोड मोहड़ कला के करीब तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। गजा में इजरायली फौज के वहशियाना हमले जारी। मजीद 84 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 22 बच्चे और 15 ख़वातीन शामिल। इजरायली फौज ने मंगल को जबालिया और इर्द गिर्द के इलाकों के रिहायशियों को इनखला की वार्निंग दी थी। अरब अमारात जाएंगे। दोहा में अमीर कतर से होने वाली मुलाकात में तिजारती और दिफाई मुआहदों पर दस्तखत किए गए। कतर $200 अरब के 160 अमरीकी तैयारे खरीदेगा। रूसी सदर ने यूक्रेन से बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए वफ्द का ऐलान कर दिया। रूसी वफ्द इस्तांबुल में यूक्रेनी सदर से मुलाकात करेगा। वफ्द में सदर के मुशीर, आला सफारतकार और इंटेलिजेंस हुक्काम शामिल हैं। टेस्ट कप्तान की नाक़िस कारकर्दगी, शान मसूद को हटाए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक टेस्ट टीम की क़यादत सऊद शकील को सौंपी जाएगी। शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम 12 टेस्ट में से सिर्फ 3 ही जीत सकी। दूसरी जानिब साबिक़ कप्तान मिसबाहुल हक को टेस्ट टीम का हेड कोच मुकर्रर किया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के बकिया मैचेस का आगाज़ हफ्ते से होगा। रावलपिंडी में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें टकराएंगी। तमाम टीमों के खिलाड़ी आज शाम इस्लामाबाद में रिपोर्ट करेंगे। टीमों के गैर मुल्की खिलाड़ियों से राबते भी जारी हैं। कई खिलाड़ियों ने पाकिस्तान आने की तस्दीक कर दी। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर एलेक्स हिल्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन कर लिया। जनूबी अफ्रीका के वेन और ऑस्ट्रेलिया के बेन भी जल्द पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। मैक्स बैटन, नजीबुल्ला और सिकंदर रजा भी जल्द अपनी टीमों को ज्वाइन करेंगे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।